अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं यहाँ पे एज ए साइकाइट्रिस्ट साइकाइट्री क्लिनिक में काम करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो एक लाइट सा टॉपिक है और छोटे और बड़ों दोनों के लिए है। बेसिकली हम सब अपने बचपन में भी कार्टून्स देखते हैं। बहुत सारे कार्टून्स ऐसे हैं जो हमारी आज की जनरेशन या हमसे जो ओल्डर जनरेशन है वो भी उनको उसी तरह इंजॉय करती है। जैसे टॉम एंड जेरी है, पिंक पैंथर है, इस तरह के और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं जो हम अभी तक इंजॉय करते हैं और हमारे बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो ये एक आर्टिकल आया था जो हमारा है न्यूज़पेपर डॉन, उसके साथ एक यंग वर्ल्ड आता है एवरी सैटरडे, बच्चों का जो मैगज़ीन होता है। तो उसमें ये फराज अहमद साहब ने लिखा था ये आर्टिकल, जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो बात है ये सब लोगों को बतानी चाहिए। हम कार्टून्स देखते हैं लेकिन हम एज अ कार्टून उसको देखते हैं। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि ये जो कार्टून है ये हमें सबक क्या दे रहा है। जो सारे कार्टून्स हैं, हर कार्टून में कोई ना कोई सबक होता है। तो वही जो सबक है, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि वो जो सबक फराज अहमद साहब ने हमें बताए हैं या मैंने ख़ुद असेस किए हैं, तो मैं वो सबक जो है वो आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इनसे ना सिर्फ हमें मालूमात मिलेगी बल्कि यही सारी बातें हम अपने बच्चों को शेयर करके अपने बच्चों को भी तरबियत में दे सकते हैं। ये सबसे पहले जिस कार्टून की बात करूँगी, बहुत फेमस कार्टून है जिसका नाम है टॉम एंड जेरी। सब ने देखा है, आज तक हम भी देखे हैं, हमारी जनरेशन वाले देखे हैं, ऊपर वाले देखे हैं, हर किसी को पसंद आता है। उसमें क्या ख़ास बात है कि वो टॉम एंड जेरी दोनों जो हैं वो हैं तो एक दूसरे के एनिमी। टॉम जो है वो बहुत ही जितना मर्ज़ी कर ले लेकिन वो जेरी को काबू नहीं कर पाता है कभी, लेकिन और जेरी जो भी कर ले वो हमेशा बच के निकल जाता है। तो इसमें हमें ये कि अगर आपको लगता है कि कोई आपका बहुत ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, कभी कभी वो भी आपकी ज़िंदगी में हेल्प करता है और कभी कभी उसके बगैर भी आप रह नहीं सकते। टॉम जितना भी जेरी के पीछे पीछे भाग ले, एंड पे दोनों ने इकट्ठे ही हो जाना होता है। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम टॉम एंड जेरी। एंड आप लोग अब जब भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं तो इस मकसद से ज़रूर दिखाइएगा कि देखें, ज़रूरी नहीं होती है कि जो एनिमी हो वो दुश्मन हो और इसी तरह हर वक्त अटैक ही करता रहे। दूसरा जो कार्टून था वो उसका नाम है करेज द कॉवर्डली डॉग। करेज एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब भी है कि हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। इसके अंदर इस कार्टून में ये बताया गया है कि अगर आपकी फैमिली पे कोई बात आए, आपकी फैमिली के सर्वाइवल पे कोई बात आए, आपकी फैमिली के ऊपर कोई बात आए जिसमें आपको फैमिली को बचाना हो, तो आप लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए जो कुछ हो सकता है वो आप करते हैं। इसी को करेज कहते हैं। इसके अलावा अगर आप जितने भी कमज़ोर पड़ जाएं, खौफज़दा हों और अपने खौफ को फेस करें, अपने खौफ से लड़ें, ये नहीं कहें कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों इस सिचुएशन के अंदर आई, फलाना भी तो था, उसकी भी ऐसी सिचुएशन थी, वो क्यों नहीं इसके अंदर गया। तो इस बात को आप हटा के साइड पे रखें। जो आपके सामने खौफ है, जो आप फेयर कर रहे हैं, आप उसको करेज के साथ फेस करें, आप उसको हिम्मत के साथ, हौसले के साथ फेस करें कि येस दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई हैव टू फेस इट। अगला जो कार्टून था वो स्कूबी डू है। ये भी आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, हमारे बचपन में भी था और आजकल के बच्चे भी देखते हैं। इसमें तो सबसे पहली बात ये कि इसके अंदर कार्टून सारे जो हैं वो मिस्ट्री सॉल्व कर रहे होते हैं और इससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। एक बात तो ये कि अपने यहाँ जो मसला आपका चल रहा है उसको आप बार बार कंप्लेन करें, विनिंग करें, बार बार उसके पीछे पड़ें, क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ही क्यों। ये कंप्लेन करने की बजाय आप उसको सॉल्व करने की तरफ आएँ। आप कोशिश करें कि जो भी आपका मसला आ रहा है उसको आप सॉल्व करने की तरफ आएँ। एक्सेप्ट द रियलिटी, जो आपके साथ हो रहा है इसको आप फेस करेंगे। उसी तरह जैसे वो करेज वाली बात मैंने की थी कि एक्सेप्ट द रियलिटी। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात थी कि एक हम हमेशा पढ़ते हैं कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो दिस इज़ वेरी ट्रू इन दिस कार्टून के ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा नज़र आ रहा है वो वैसा ही हो और जो नज़र नहीं आ रहा है उसके पीछे हम जाते जाएं कि अच्छा पता नहीं क्या होगा इसके पीछे और क्या नहीं होगा। तो बाज़ दफ़ा लोग ज़ाहिरी तौर पर हमें बहुत बुरे लगते हैं कि नहीं ये इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन जब हम मज़ीद उनको जानते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं बनिस्बत उनके कि जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरे साथ ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी बात हो, कोई वो आपको ईवल लगते हों और अंदर से वो ईवल ही निकलें। अगर आपको कोई बाहर से अच्छा लग रहा है लेकिन वो अंदर से बुरा है तो ये आपके लिए ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि वो एक मुनाफ़क़त की फ़ेज़ के अंदर चला जाता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो ये वाली बात भी इस कार्टून के अंदर बताई गई है। और एक और बात बड़ी अच्छी इसके अंदर कार्टून में बताई गई कि जो हम ह्यूमंस करते हैं ना दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ पीठ पे छुरा घोंपना, दूसरों को बुराई करना, ग़ीबत करना, फलाना करना,
ये ज़्यादा डेंजरस है, ये ज़्यादा स्केरियर है, ये ज़्यादा बुरी बात है बनिस्बत उसके जो हम कार्टून्स में देखते हैं कि गोस्ट ने ये कर दिया, मॉन्स्टर ने ये कर दिया, स्पिरिट ने ये कर दिया। तो हमें बज़ाहिर एक इंसान एक अच्छा बनने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम लोगों के पीछे भागते रहें कि फ़लाने ने ये किया तो हम भी बदला लेने के लिए ये करेंगे और ये करेंगे। अगला जो कार्टून इन्होंने बताया वो है पिंक पैंथर के बारे में। ये भी आप सब लोगों को पता होगा कि एक साइलेंट सा कैरेक्टर है, पतला दुबला सा, बस अपनी दुनिया में लगा रहता है। जो उसके पास प्रॉब्लम आती है वो उसको खुद फेस करता है, वो साइलेंट है, वो कॉन्फिडेंट है, बिकॉज ही लाइक्स द वे ही इज़। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट ही हो तभी आप दुनिया में कामयाब हो सकते हैं या तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। पिंक पैंथर एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी दिखाई हुई, अपना ही मतलब है, अपना ही काम है, लेकिन कॉन्फिडेंस है। कोई मुश्किल आती है उसके सामने में वो उसको डील करता है, उसको हल करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंट्रोवर्ट और क्वाइट किस्म की पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए, आप लोगों से मिले जुलें और तभी आप दुनिया में सक्सेस करें। जस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी है या एक्सट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी है। अगला कार्टून है मिक्की माउस। ये भी हमने बहुत देखा है, अभी तक देख रहे हैं, आज तक बच्चे भी हमारे अभी तक देखते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मिक्की माउस की एक हमेशा हर चीज़ की तरफ पॉजिटिव अप्रोच होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिनेरियो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, वो हमेशा एक पॉजिटिव साइड के ऊपर जाता है और अगर उससे कोई गलती होती है तो उसके ऊपर भी वो मुस्कुराता है और उसको हल करने की कोशिश करता है। और इसमें यही बताया हुआ है कि बाज़ दफ़ा जो ह्यूमर होता है, इट इज़ दी ग्रेटेस्ट रेमेडी इन डिफरेंट सिचुएशंस, कि बाज़ दफ़ा मजाक में भी हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात हम नेगेटिव साइड के ऊपर लेके जाएं, हम बहुत सारी बातें पॉजिटिव साइड के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। अगला है विनी द पू कार्टून। ये भी आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा कि वो मोटा सा एक भालू है, पू है जिसका नाम, और वो हनी खाता रहता है। इसके अंदर जो हमें इम्पॉर्टेंट बात नज़र आई कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास हों, बड़ी बड़े महल हों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी इंसान को खुशी देती हैं। इट्स द इनर हैप्पीनेस दैट गिव्स यू रियल हैप्पीनेस। इट्स नॉट द वर्ल्ड, इट्स नॉट द मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो आपको हैप्पीनेस दें। आपके अंदर की खुशी ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे, आप बाहर की कोई भी खुशी आपको दुनिया की ला दें, आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, जितनी भी दिया है, उसके अंदर खुश रहना सीखें, बजाय इसके कि हर वक्त कंप्लेंट करते रहें कि नहीं फ़लाने के पास ये था, ऐसे था, मेरे पास भी ऐसे ही होना चाहिए, मैंने भी उतनी ही मेहनत की है, मेरे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए था, मुझे भी इतनी अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए थी। तो जो आपके पास खुशियाँ, हो सकता है कि फ़लाने बंदे के पास बड़ी गाड़ी हो लेकिन आपके पास अच्छी फैमिली है, तो आपको इन दी एंड जो जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी वो कहेगा कि मुझे फैमिली अच्छी दे दें, और जिसके पास फैमिली अच्छी होगी वो कहेगा कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दें। तो आपकी अंदर की खुशी मैटर करती है कि आप ख़ुद किस बात पे खुश हैं। फिर एक और कार्टून है मिस्टर बीन। ये भी बहुत लोगों ने देखा है और अभी तक लोग देखते हैं और अभी तक उसी तरह एंजॉय करते हैं जिस तरह की पहली दफ़ा देखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंडली हो, हर वक्त बाहर घूम फिर रहे हो। मिस्टर बीन के पास क्या था, एक सिर्फ एक टेडी बियर था जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, जिसके साथ वो रहता था, वो खुश रहता था। क्यों खुश रहता था? ये वही पिछली बात कि उसके अंदर की खुशी थी। इट इज़ द हैप्पीनेस दैट इज़ इनसाइड यू। वो अपने मसले खुद ही करता था, खुद ही सॉल्व करता था, एंड वो खुश रहता था इस बात के ऊपर। उसको इर्द गिर्द लोगों की ज़रूरत नहीं रहती थी। अगले कार्टून जो है वो है पावर पफ गर्ल्स। ये भी आपने देखा होगा, और इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे पास बना हुआ है, जितना हमारे पास रोल मॉडल है, सुपर हीरोज़ हैं, सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, ये सारे मैन हैं। ये पावर पफ गर्ल्स जो हैं ये वन ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने सुपर हीरो बनाया हुआ है, और ये इनको भी इसी तरह दिखाया हुआ है कि किस तरह से फेस करनी है प्रॉब्लम्स करेज के साथ, और एक साथ मिल के कैसे काम करना है। ये नहीं कि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि जो भी काम करें मिलजुल के करें। एक बहुत पुरानी स्टोरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बाबा था अपने 3 बेटों को लकड़ियाँ देता था और एक एक लकड़ी टूटती जाती थी, लेकिन जब
सारी लकड़ियों को कंबाइन करते थे तो उनके लिए तोड़ना मुश्किल था। तो यही वो एग्जाम्पल है कि जो काम हम मिलजुल के करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि हम एक अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे रखें। आखिरी जो कार्टून है उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि पॉपॉय द सेलर मैन। हमारे आजकल की जो मदर्स की कंप्लेंट है वो क्या है, हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, हमारे बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते, हमारे बच्चे जंक फूड खाते रहते हैं, बाहर से मैकडॉनल्ड्स आ गया, KFC आ गया, ये खा दो वो खा दो। और हम एज अ मदर या बाज़ दफ़ा हम उनकी सारी ख्वाहिशें मान भी लेते हैं, हम सब कुछ कर भी लेते हैं, अपनी ईज़ के लिए भी कर लेते हैं कि चलो आज दिल नहीं कर रहा तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लें, करें ज़रूर करें, लेकिन एक डिफ़ाइन कर लें पीरियड के इस वीकेंड पे आएगा, इसके ऊपर आएगा। जो पॉपॉय द सेलर का है इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वो हेल्दी फूड खाता है। तो आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं इसमें कि जब आप हेल्दी फूड खाएंगे, जैसे पॉपॉय स्पिनच खाता था तो वो जैसे ही स्पिनच खाता था उसके अंदर पावर आ जाती थी और वो बहुत सारे काम कर लेता था। तो इससे आप अपने बच्चों को हेल्दी ईटिंग की तरफ ला सकते हैं। और बच्चे जो है ना वो देख के ज़्यादा सीखते हैं, बजाय इसके कि आप उनके पीछे पीछे फिरते रहें कि जी अब ये खा लें, अब ये खा लें, ये खा लें, इस तरह कर लें। उसकी बजाय उनको जो मॉडल नज़र आता है ना वो करते हैं। वो ये नहीं करते कि अगर आप उनके पीछे पीछे अगर आप खुद बाहर का खाना खा रहे हैं, हर दूसरे दिन बाहर का खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बच्चा भी बाहर का खाना ही मांगेगा। तो हेल्दी हैबिट्स डालने के लिए आपको पहले ख़ुद से रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे रोल मॉडल को देखेंगे और उसको ऊपर फोकस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और बात आप मुझसे पूछना चाहते हो या किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट्स में शेयर करें, या अगर कोई और आपका सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। उम्मीद है मेरी कुछ बातें, ये जो अलग सा एक टॉपिक था, आपको समझ आ गई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर माहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।